कर्म भूमि की आदि में ऋषभ मुनि अविकार, नृप श्रेयांस दिया प्रथम इच्छु रस आहार। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी को अक्षय तृतीया, महापर्व और दान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि दर्शकों आप सभी को विदित है कि आज के पावन दिन यानी वैशाख सुदी तृतीया को जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी ने मुनि दीक्षा के बाद प्रथम बार आहार ग्रहण किया था। उनको आहार देने वाले राजा श्रेयांस को अक्षय पुण्य की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण से इस पावन दिन को जैन धर्मावलंबी अक्षय तृतीया के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो आइए दर्शकों जानते हैं अक्षय तृतीया महापर्व के महत्व और इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। 6 महीने तक रहे निष्कंप ध्यान में लीन। तीर्थंकर श्री 1008 आदिनाथ जी ने राज्य वैभव को त्याग कर चैत्रवदी नवमी को भरत क्षेत्र के अयोध्या के सिद्धार्थ वन में जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया और 6 महीने तक मेरु पर्वत के समान निष्कंप ध्यान में लीन रहे। महीनों तक रहे निर्जल और निराहार। ध्यानस्थ अवस्था में 6 माह बिताने के बाद महामुनि आदिनाथ आहारचर्या के लिए निकले। अनेक ग्राम नगर आदि में महीनों तक निर्जल और निराहार भ्रमण करते रहे, किंतु मुनियों को आहार देने की विधि को लेकर लोगों को कोई जानकारी नहीं होने के कारण महामुनि आदिनाथ यहाँ वहाँ विहार करते रहे और अगले 6 माह तक पुनः उपवास किया। हस्तिनापुर के कुरुवंशी राजा थे महाराजा सोमप्रभ और उनके भाई थे राजा श्रेयांस कुमार। एक दिन राजा श्रेयांस को रात्रि के पिछले पहर में कुल 7 शुभ स्वप्न दिखाई दिए। सुबह होने पर अपने स्वप्न के बारे में वर्णन करते हुए राजा श्रेयांस ने अपने भाई राजा सोमप्रभ को बताया कि उन्होंने प्रथम स्वप्न में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत देखा है, दूसरे स्वप्न में एक ऐसा कल्प वृक्ष देखा है जिनकी शाखाओं पर आभूषण लटक रहे हैं, तीसरे स्वप्न में ग्रीवा को उत्पन्न करते हुए सिंह देखा है, चौथे स्वप्न में अपने सींग से किनारे को उखाड़ते हुआ बैल देखा है, पंचम स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा देखे हैं, छठे स्वप्न में लहरों से लहराता हुआ और रत्नों से शोभायमान समुद्र देखा है और 7वें स्वप्न में अष्टमंगल द्रव्य को हाथ में लेकर खड़ी हुई ऐसी व्यंतर देवों की मूर्तियां देखी हैं। इन 7 स्वप्नों की व्याख्या सुनने के बाद विशेषकर स्वप्न में मेरु पर्वत के देखने से ये स्पष्ट हो गया कि जिसका मेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ है ऐसे किसी देव का आगमन होने वाला है। 1 वर्ष से भी ज्यादा बीत जाने के बाद वैशाख शुक्ला तृतीया के शुभ दिन महामुनि आदिनाथ हस्तिनापुर पहुंचे, जहां उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग प्रभु को श्रद्धावश सोने चांदी हाथी घोड़े भेंट स्वरूप दे रहे थे, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें पाड़ने में काल्पिक आहार चाहिए। तभी राजा श्रेयांस कुमार, जो हस्तिनापुर के कुरुवंशी महाराजा राजा सोमप्रभ के छोटे भाई थे, उन्हें भगवान के रूप को देखकर उन्हें पूर्वभव का स्मरण हुआ, जिससे उन्हें अपने पूर्वभव संबंधी श्रीमती और वज्रजंग का समस्त वृतांत याद आ गया। 8वें भव में युगल दंपति थे राजा श्रेयांस और भगवान आदिनाथ। कहते हैं कि 8वें भव में भगवान आदिनाथ का जीव राजा वज्रजंग था और राजा श्रेयांस कुमार का जीव रानी श्रीमती। इन युगल दंपतियों ने बड़ी भक्ति से चारण रिद्धिधारी युगल मुनियों को आहार दान दिया था और इस भव में महामुनि आदिनाथ के दर्शन होते ही पूर्व भव से जुड़ी ये सारी बातें राजा श्रेयांस को याद आ गई और मुनियों को आहार दान की सारी विधि को समझकर राजा श्रेयांस शीघ्र ही भगवान को आहार देने को तत्पर हो गए। राजा श्रेयांस ने नवधा भक्ति पूर्वक कराया आहार। इसके बाद महल के बाहर राजा सोमप्रभ और राजा श्रेयांस कुमार दोनों भाइयों ने महामुनि को भक्ति भाव के साथ नमस्कार किया। राजा श्रेयांस ने महामुनि आदिनाथ का पड़गाहन कर उन्हें ऊंचे स्थान पर विराजमान किया
उनके चरण धोए, उनकी पूजा की और उन्हें नमस्कार किया और फिर अपने मन वचन काया की शुद्धि और आहार की शुद्धि का निवेदन कर आहार दान देने वाली नवदा भक्ति की। इच्छू रस का लिया प्रथम आहार। इस प्रकार राजा सोमप्रभ, उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीमती और राजा श्रेयांस कुमार ने आदर पूर्वक भगवान के हाथ की अंजलि में इच्छू रस के रूप में महामुनि आदिनाथ को प्रथम आहार दिया। आहार के बाद देवों ने की रत्न वृष्टि। उसी क्षण देवों ने नगर में रत्न वृष्टि और पुष्प वृष्टि की और दुंदुभी बाजे भी बजाए। इस शुभ घड़ी में पूरे नगर की वायु सुगंधित हो गई और राजा की प्रशंसा में अहोदानम का जय जयकार करते हुए देवों द्वारा पंचाश्चर्य वृष्टि की गई। अक्षय तृतीया नाम क्यों पड़ा? जिस दिन भगवान का आहार हुआ था वह दिन वैशाख सुदी तृतीया का था और कहते हैं कि जहां भगवान का आहार होता है वहां भोजनशाला में उपलब्ध सभी वस्तु अक्षय हो जाती है। इसलिए आज का ये पावन दिन अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज का ये दिन सिर्फ जैन अनुयायियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए इतना शुभ माना जाता है कि बड़े से बड़े मांगलिक कार्य का शुभारंभ करने के लिए लोग इस दिन का चुनाव करते हैं। दान तीर्थ प्रवर्तक कहलाए राजा श्रेयांस। उस समय देवों से समीचीन दान और उसके फल की घोषणा सुनकर चक्रवर्ती भरत ने भी वहां आकर राजा श्रेयांस की अतिशय प्रशंसा की और उन्हें दान तीर्थ प्रवर्तक कहकर सम्मानित किया था। आहार दान है सर्वश्रेष्ठ दान। आहार दान की महिमा अद्भुत और अवर्णनीय है। कहते हैं जो दाता दान दे और पात्र इनके लक्षणों को समझकर सत्पात्र में दान देता है वह निश्चित ही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसलिए आहार, औषधि, शास्त्र और अभय इन चारों दानों में आहार दान को सर्वश्रेष्ठ दान बतलाया गया है। धन्य पात्र है, धन्य है दाता, धन्य दिवस, धनी है आहार। दान तीर्थ का हुआ प्रवर्तन, घर घर होवे मंगलाचार। तो दर्शकों, राजा श्रेयांस के शुभ परिणामों और पुण्य प्रताप के कारण आज हमें मुनिराजों को आहार दान देने का अवसर प्राप्त होता रहता है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अब मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।